तो भाजपा भी तो संविधान को मानती अरे है। कहाँ मानती, संविधान को मानती तो इस तरीका का बात करती कि हम वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब आपने ईवीएम मशीन को अपने से पहले से सेट करके रखे हैं। पूरे देश में आम जनता को इस तरीका से भ्रमित करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर और घुसपैठिया के नाम पे। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में ये लोगों ने एसआईआर किए, घुसपैठिया का पूरा बखेड़ा खड़ा किए, पूरे बिहार में हंगामा, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। एक भी घुसपैठिया को अमित शाह जी ने, मोदी जी ने सामने नहीं लाकर दिखाया कि ये घुसपैठिया है। दोस्तों, देश भर में कहीं ना कहीं चुनावी माहौल रहता है, इसी के चलते बयानबाजियां भी होती हैं। तमाम नेता मंत्री अपने अपने हिसाब से, क्षेत्र और राज्य के हिसाब से जवाब देते हैं। वहीं अब बंगाल की बारी है। इसके पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, अब बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। और चुनावी सियासत में स्वयं गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो है बंगाल में इस बार आर या पार होने जा रहा है। ममता बनर्जी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं, तमाम ऐसी बातें कह रही हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। कहां से आए हैं और सबसे पहले ये बताइए कि क्या लग रहा है कि बंगाल में जो होने जा रहा है उसको लेके तमाम बातें, आपने भी अमित शाह की बात सुनी है, क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी पनाह दे रही है घुसपैठियों को? देखिए, ये है ना, बीजेपी आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा है। जी। पूरे देश में आम जनता को इस तरीका से भ्रमित करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर और घुसपैठिया के नाम पे। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में ये लोगों ने एसआईआर किए, घुसपैठिया का पूरा बखेड़ा खड़ा किए, पूरे बिहार में हंगामा, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। एक भी घुसपैठिया को अमित शाह जी ने, मोदी जी ने सामने नहीं लाकर दिखाया कि ये घुसपैठिया है। और जहाँ तक आप बंगाल की बात कर रही हैं, अमित शाह जी ने बंगाल में बोले कि हम अप्रैल में, अभी 3-2.5-3 महीना टाइम है, बोलते हैं कि हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही, आरएसएस की सरकार बनने जा रही। किस बेस पे, किस विषय से बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है? तो जनता समर्थन कर रही है इसलिए कह रहे हैं। देखिए, जनता समर्थन, जनता इन लोगों को बिल्कुल चाहती नहीं है। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर कर, विवाद कर कर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और बंगाल में जनता समर्थन, इन लोगों को यूपी बिहार ना समझे कि बंगाल है, वो बंगाल है, यूपी बिहार नहीं है कि वहाँ पे जनता समर्थन करने जा रही है। जनता है ना, वहाँ पे शिक्षित है। और इस तरीका से जो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने या मोहन भागवत तक ने वहाँ जाके बोलते हैं क्या कि सारे हिंदू को शरणार्थी एक साथ हो जाए। अरे किस तरीका से शरणार्थी और हिंदू बोल रहे हैं आप? अरे पूरा देश चलता है संविधान से, और संविधान के तहत आप बात कीजिए ना। तो भाजपा भी तो संविधान को मानती अरे है। कहाँ मानती, संविधान को मानती तो इस तरीका का बात करती कि हम वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब आपने ईवीएम मशीन को अपने से पहले से सेट करके रखे हैं। अरे जनता का विश्वास है, जिस तरह से उन्होंने बिहार जीता, तमाम राज्यों में सरकार है, उसी बिहार पे कह रहे हैं कि अब बंगाल में भी सरकार बनेगी। देखिए, बिहार जीते हैं ना जिस आधार पे, बिहार में कुछ % लोगों को पैसा देकर, गरीब लोगों को लेकर जीते हैं। बिहार में आपने 10-10 हजार रुपया देकर जिए। और उसके बाद दूसरा क्या किया आपने? ईवीएम सेटिंग, ईवीएम को बदली किए। हर एक विधानसभा में अमित शाह ने बिहार इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के टाइम से बहुत टाइम दिए बिहार में, और हर एक बूथ पे जिस तरीका से जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ, जहाँ ईवीएम मशीन रखा गया था, वहाँ से ईवीएम मशीन चेंज हुआ, ईवीएम मशीन हैंग हुआ। अरे आप लोग मशीन करो ना, कब तक रोएंगे? जनता भाजपा के साथ है। अरे जनता भाजपा के साथ, आज जाइए देखिए बिहार में क्या हाल है, भाजपा के साथ है। कुछ % लोग जो बोल रहे थे वोट दिए हैं, आज बिहार में वही वोट देकर, पैसा देकर, ईवीएम हैक कर कर लिए हैं वोट। आज जनता के साथ क्या कर रहे हैं बिहार में? ये लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है, खाली जो बोलते हैं ना कि ईवीएम हम लोग बोल रहे हैं, तो ईवीएम वाकई में 2024 के बाद देश में ईवीएम का इस तरीका से खेल हो रहा। हमारे राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण नहीं दिया है इन लोगों को, पूरे देश के जनता को दिए। आज तक क्यों नहीं जवाब दिया अमित शाह, मोदी जी या चुनाव आयोग गणेश कुमार? इन लोगों को इतना अगर हिम्मत है तो आके बैठे 1 to 1 बात करें राहुल जी से कि हाँ भाई ईवीएम सेट नहीं किए, ईवीएम हैक नहीं किए हैं। लेकिन ये लोग क्या है ना, बरगलाने की बात करते हैं, देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझाते हैं। और दूसरी बात, ये लोग क्या करेंगे? घुसपैठिए हैं, आतंकवादी है। अरे आपने बिहार इलेक्शन में भी बिहार में इतना घुसपैठिया का बात किए, एक भी घुसपैठिया को सामने नहीं किया। आज आप बंगाल में इलेक्शन है, बंगाल में तो वास्तव में घुसपैठिए अरे हैं। कहाँ है? बिहार में आपने नहीं देखा पाए, आज बंगाल में इलेक्शन है तो आप घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। आपके गुजरात में नहीं है घुसपैठिया? जिस स्टेट में इलेक्शन होगा वहाँ पे इन लोगों के लिए घुसपैठिया निकल जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद, वोट लेने के बाद सरकार बन गई तो उसके बाद घुसपैठिया का एक भी नाम निशान नहीं रहता। आप में इतने हिम्मत है तो आप दिखाइए कि हाँ घुसपैठिया इतने हमने पकड़े। आप देश की जनता को दिखाइए, देश की जनता को मूर्ख जिस तरीका से समझ रहे हैं और ये जो अंधभक्ति में लोगों को उलझा के रखे हैं, ये चीज करना छोड़े। देश संविधान से चलता और संविधान के तहत लोगों को
एक सम्मान समझे। आप देखिए इन लोगों का क्या है, एक प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के संवैधानिक पद पे होके बोलते कपड़ों से पहचानते हैं कि ये कौन लोग हैं, खान मार्केट गैंग बोलने का शब्द है। आज अभी बंगाल में इलेक्शन चालू होने वाला, आप देखिएगा ऑलरेडी ये लोग ने चुनाव कैंपेन चालू कर चुके हैं। आपने वही तो बोल रहे हैं कि ममता को उखाड़ के फेंकेंगे अब कि ममता को उखाड़ना इनके लिए ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार ममता को, अगले बार मालूम 2019 में भी इनका बहुत लहर चला, 2024 में भी बहुत लहर चला। ममता बनर्जी को उखाड़ना इन लोग की बस की बात नहीं है। आरएसएस भाजपा वाले जो सोच रहे हैं ना कि हम प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम करके बंगाल जीत लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग बंगाल जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि आम जनता, बंगाल की जनता ये जानती है कि ये लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाता है हिंदू मुस्लिम। अभी देखिए आप किस तरीके से कौन बंदा एक था वो तलवार बांट रहा है, बजरंग दल के लोग तलवार बांट रहे। किस बेस पे तलवार बांट रहे? बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को जला डाला, मार डाला, उस पे तलवार बांट रहे। अरे बेवकूफ, जाहिल, गवार इंसान, बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश का तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? तो अच्छा ये बताइए, जो तलवार बांट रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्या? गलत नहीं है, बिल्कुल असंवैधानिक काम है। आप किसी को गोली, एक और बेवकूफ कोई आदमी है, कोई शास्त्री है करके, पंडित क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, और एक कोई था उसका शायद वही है, वो क्या बोल रहा है कि अरे तलवार से ज्यादा जो ISI के पास असले होते उससे भी बेस्ट असला नरसिम्हानंद, क्या नाम, हाँ नरसिम्हानंद कोई है, वो बोलता है ISI के पास जिस तरीका का है उससे भी बेस्ट दो। अरे जाहिल गवार, संवैधानिक पद पे संविधान के तहत देश चलता है। ये तुम्हारे मनुष्य रीति, RSS के मनुष्य रीति के तहत नहीं चलता है देश संविधान से चलता है। तो आपको कौन कह दिया कि देश संविधान से नहीं चल रहा है? और बीजेपी भी कह रही है देश संविधान से चल रहा है। उसके कहने करने में बहुत फर्क है। अगर संविधान से चलता है, अभी बीच में देखिए अंकिता भंडारी बेचारी का क्या मामला है, क्या कर लिया वहाँ का मुख्यमंत्री, इस तरीके से बात कर रहा। अच्छा, तो क्या अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए बजरंग दल वाले उतरेंगे मैदान में? ये लोग है ना सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। RSS, बजरंग दल, बीजेपी, ये लोग है ना देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझाती है। और ये बेचारे गरीब लोग जो हिंदू भी हैं, ये बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? आज जिस तरीके से देश में बेरोजगारी, महंगाई है, ये लोग को 200-500 रुपया देते, जय श्री राम, भगवा झंडा लेके, तलवार लेके ये लोग कर रहे हैं। कट्टर हिंदू है सर। अरे कट्टर किस तरीके? कट्टर हिंदू है, जाओ आप अपने आस्था से अपने मंदिर में ध्यान करो, पूजा करो, इसको कट्टर हिंदूवाद बोलते हैं। ये किसी के मुसलमान के सामने मुसलमान को देखेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, ये कौन सा कट्टरवाद है भाई? धर्म आस्था ये नहीं दिखाती है कि आप किसी मजहब को देख के, धर्म को देख के ये करो। अंकिता भंडारी का वो CM, क्या नाम है उस CM का? धामी नहीं मालूम, उसके परिवार से किसी से बात कर रहा, तो उसका देखिए पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो चालू हो रहा। यही हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने, वो क्या नाम उसका, उन्नाव की लड़की का, उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उससे मिले राहुल जी, एक भी फोटो वीडियो दिखा। लेकिन ये देखिए, ये RSS भाजपा का प्रोपेगेंडा है। तो आप क्या चाहते हैं? RSS और बजरंग दल जैसे जो संस्थाएं हैं वो बैन होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए, क्या होगी? राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बोले हैं, जीत दुआ सरकार में आएंगे, RSS, बजरंग दल को, बीजेपी को, सबको हटा के रहेंगे देश से। हाँ, ये लोग ने हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये जो दावा ठोक रहे हैं बंगाल में सरकार बनाने की, इसको कैसे आप देख रहे हैं? बंगाल में देखिए सरकार दावा कर रहे हैं जिस तरीके से बंगाल में सरकार बनाने की, ये मोदी शाह की जो कल्पना है ना, ये कल्पना ही बनकर रह जाएगी। कल्पना को सच करके उन्होंने दिखाया ना, दिखाए। देखिए ना, आपको बता रहे ना, महाराष्ट्र में दिखाए इन्होंने, हरियाणा में दिखाए, अभी ये रिसेंटली है बिहार में दिखाए। लेकिन ये जो बंगाल में चाह रहे हैं ना, बंगाल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इनको सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन वहाँ पे मजबूती से सरकार बनाएगा, जीतेगा। अरे ममता दीदी को उखाड़ के फेंकेंगे इस बार। ममता दीदी को उखाड़ने के लिए ना इनको दूसरी जन्म लेना पड़ेगा, अमित शाह मोदी जी को, RSS को, मोहन भागवत को। ये लोग से कुछ नहीं होने वाला। ममता बनर्जी एक हमारे देश की ना अभी पूरे हिंदुस्तान में एक पहला फर्स्ट अभी है कि जो ममता बनर्जी हिंदुस्तान की एक पहली मुख्यमंत्री हैं। और उस मुख्यमंत्री को ये लोग को क्या बोलना है, RSS भाजपा का बेकार है, ये लोग बेकार है। तो देखिए तमाम लोग हैं और नाराजगी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमित शाह दावा ठोक चुके हैं कि बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।